बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत भक्त था और दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता था। चाहे जैसा भी समय हो, सुख हो या दुख, रमेश कभी भगवान को याद करना नहीं भूलता था। रोज सुबह वह अपने छोटे से मंदिर में बैठकर घंटों तक भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रमेश, भगवान भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ काम कर। लेकिन रमेश मुस्कुराकर कहता, भगवान ही मेरा पालनहार है, वो ही सब कुछ देगा। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। सभी लोग गांव छोड़कर शहर जाने लगे। रमेश से भी कहा गया, तू भी चल, वरना भूख से मर जाएगा। लेकिन रमेश बोला, मुझे विश्वास है, मेरा भगवान मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। दिन बीते, भूख बढ़ी, शरीर कमजोर होने लगा। एक रात रमेश ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं? क्या आपने मुझे छोड़ दिया? उसी रात रमेश को सपना आया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं हर समय तेरे साथ हूं। जब तू भूखा था, मैंने पड़ोसी के मन में भाव जगाकर तुझे खाना दिलाया। जब तू थक गया, मैंने हवा के झोंकों से तुझे राहत दी। तूने देखा नहीं, लेकिन मैं हर रूप में तेरे पास था। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण लिया कि वह कभी ईश्वर पर संदेह नहीं करेगा। अगले ही दिन गांव में एक सेठ आया, जो गांव में एक नया कुआं खुदवाने और अनाज बांटने आया था। उसने रमेश को अपने साथ रखा, उसे सेवा का काम दिया और रमेश का जीवन बदल गया। शिक्षा, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब हम पूरे विश्वास से भगवान को याद करते हैं, तो वह हमेशा हमारे साथ होते हैं, भले ही हम उन्हें देख न सकें। अगर आप चाहें, मैं यह कहानी कविता या नाटक के रूप में भी रूपांतरित कर सकता हूं।